सन 2007 में जापान में हुई एक हत्या ने दो देशों को हिलाकर रख दिया। हत्यारा 28 साल का तात्सुया इचिहाशी जापान का नागरिक था। वही जिसकी हत्या हुई वो 22 साल की इंग्लैंड की नागरिक लिंडसी एन हॉकर थी। ये हत्या का मामला कई मायनों में काफी यूनिक था, क्योंकि हत्यारा इचिहाशी ने जिस तरीके से हत्या को अंजाम देकर उसे छुपाने का कोशिश किया और किस तरह 3 साल तक दो देशों के पुलिस की आंखों में धूल झांककर छिपने में कामयाब रहा, वो अपने आप में ही काफी अलग था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खड्गेश्वर और आप देख रहे हैं खड्गेश्वर स्टोरीज। कहानी का शुरुआत होती है इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर से, जहां बिल और जूलिया हॉकर दंपत्ति के घर में एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम लिंडसी एन हॉकर था। लिंडसी बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। 2006 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद लिंडसी हॉकर को जापान के सबसे बड़े इंग्लिश टीचिंग स्कूल नोवा में बतौर टीचर ऑफर मिला था। हालांकि लिंडसी 1 साल के लिए ब्रेक लेने के बाद मास्टर्स डिग्री करने वाली थी, मगर जापान का प्रतिष्ठित नोवा स्कूल से मिला इस ऑफर को वो टुकराना भी नहीं चाहती थी। नौकरी के अलावा जापान जैसे देश में कुछ वक्त बिताने का मौका भी मिल रहा था। इसलिए अक्टूबर 2006 में टोक्यो शहर के पास मौजूद कोइवा जिले के एक नोवा ब्रांच में 1 साल के लिए लिंडसी बतौर इंग्लिश टीचर ज्वाइन कर लेती है। मगर लिंडसी हॉकर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो 1 साल उसकी जिंदगी का आखिरी साल होने वाला है। अब बात करते हैं हत्यारा तात्सुया इचिहाशी के बारे में। इचिहाशी का पालन पोषण टोक्यो के पूर्वी इलाके में मौजूद चिबा शहर में हुआ। इचिहाशी का पिता डॉक्टर थे, वही माँ डेंटिस्ट थी। इतने पढ़े लिखे वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद इचिहाशी एक बिगड़ैल बेटा निकला। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। 2005 में किसी तरह चिबा यूनिवर्सिटी से हॉर्टिकल्चर में डिग्री हासिल करने के बाद भी उसने कभी भी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया और माँ बाप के पैसों से ऐश करता रहा। माँ बाप से हर महीने करीब 50 से 60 हजार रुपए इचिहाशी को मिलते थे। इचिहाशी को फिटनेस से बहुत शौक था। वो रेगुलरली जिम जाया करता था और हर दिन कई किलोमीटर साइकिलिंग भी करता था और वो कराटे में ब्लैक बेल्ट भी था। इधर लिंडसी बतौर इंग्लिश टीचर काम कर रही थी। 2 और फॉरेन लड़कियों के साथ मिलकर लिंडसी ने चिबा शहर में एक फ्लैट रेंट पर लिया हुआ था। काम करने के लिए हर दिन लिंडसी चिबा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोइवा जाती थी, फिर शाम को रिटर्न कोइवा से चिबा वापस आती थी। 2007 का मार्च महीना चल रहा था। रोज की तरह लिंडसी अपने काम से लौट रही थी। वो चिबा स्टेशन में उतरकर अपार्टमेंट जाने के लिए पार्क किया हुआ अपनी साइकिल को निकालकर बस जाने ही वाली थी। तभी पीछे से एक आवाज आता है। वो आवाज 28 साल का तात्सुया इचिहाशी का था। इचिहाशी लिंडसी को देखकर कहता है, आप मेरे इंग्लिश टीचर हो, मैं आपके पास इंग्लिश पढ़ता हूँ। जिसे सुनकर लिंडसी पोलाइटली जवाब देती है कि आपको कोई गलतफहमी हुआ है, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ। बस इतना कहते हुए लिंडसी वहां से निकल जाती है, मगर इचिहाशी लिंडसी का पीछा करने लगता है। लिंडसी तेजी से साइकिल चलाने लगती है, लेकिन इचिहाशी साइकिल के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। पीछा करते हुए वो लिंडसी से लगातार सवाल करते रहता है कि आप कहाँ से आए हो, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है वगैरह। लिंडसी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाती और इचिहाशी लिंडसी की अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। अपार्टमेंट के पास पहुंचने के बाद इचिहाशी रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि लिंडसी उसे इंग्लिश पढ़ा दे, जिसके बदले में वो घंटे के हिसाब से लिंडसी को फीस देने की बात करता है। लिंडसी साफ मना कर देती है, क्योंकि वो दिन भर काफी बिजी रहती थी। फ्री टाइम निकाल के इचिहाशी को पढ़ाना उसके लिए काफी मुश्किल काम था। ऊपर से इचिहाशी का यूं पीछा करके ट्यूशन के बारे में रिक्वेस्ट करना काफी अजीब भी था। आखिर इचिहाशी लिंडसी की बात को मान लेता है, मगर जाते जाते वो लिंडसी से एक गिलास पानी की मांग करता है। नापसंद होते हुए भी लिंडसी उसे पानी देने के लिए मान जाती है और अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है। अपार्टमेंट के अंदर लिंडसी की दोनों रूममेट्स मौजूद थी। एहतियात बरतते हुए लिंडसी इचिहाशी को अपने रूममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है, ताकि इचिहाशी समझ जाए कि वो अकेली नहीं है। उसके बाद लिंडसी पानी लाने के लिए जाती है। दौरान इचिहाशी एक कागज के टुकड़े पर लिंडसी की रफ स्केच बनाकर उस पर अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखता है और पानी देने आई लिंडसी को वो कागज देकर एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ाने की गुजारिश करता है। और इस बार वो लिंडसी को 1 घंटे पढ़ाने के लिए $35 देने का बात करता है। इतना अच्छा ऑफर को सुनकर लिंडसी मना नहीं कर पाती और ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है, मगर शर्त रखती है कि वो ट्यूशन एक पब्लिक कैफे में पढ़ाएगी, जिस पर इचिहाशी खुशी खुशी राजी हो जाता है। 24 मार्च 2007 तात्सुया इचिहाशी इंग्लिश ट्यूशन लेने के लिए लिंडसी हॉकर से एक लोकल कैफे में मिलता है।
क्लास शुरू करने से पहले दोनों ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। 1 घंटे तक ट्यूशन चलता है। उसके बाद जब फीस देने का पारी आया तो इचिहाशी बोलता है कि उसका मनी पर्स अपार्टमेंट में छूट गया है और लिंडसी से कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे अपार्टमेंट में आ सकते हैं, मैं आपको वहां फीस दे दूंगा। लिंडसी मान जाती है। फिर दोनों एक टैक्सी पकड़कर इचिहाशी के अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं। टैक्सी से उतरते वक्त लिंडसी ड्राइवर से कहती है कि वो बस कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी और ड्राइवर को इंतजार करने के लिए बोलकर इचिहाशी के साथ उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बस यही वो आखिरी वक्त था जब किसी ने लिंडसी को जिंदा देखा था। इचिहाशी लिंडसी को 14 मंजिल में अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और जैसे ही लिंडसी अपार्टमेंट के अंदर कदम रखती है, इचिहाशी दरवाजा बंद करके उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लिंडसी थोड़ा बहुत कराटे जानती थी। वो अपनी बचाव करने लगती है, मगर इचिहाशी कराटे में ब्लैक बेल्ट होने की वजह से उसके सामने लिंडसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ताकि हारी लिंडसी से इचिहाशी दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। जब लिंडसी मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है तो इचिहाशी उसकी गला घोटने लगता है और इस दौरान लिंडसी की गले की हड्डी टूट जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपार्टमेंट के बाहर ड्राइवर कुछ देर तक वेट करता है, मगर लिंडसी को नहीं आता हुआ देखकर वहां से चला जाता है। कई घंटे बीतने के बाद भी लिंडसी घर वापस नहीं लौटती। रूममेट्स को चिंता होने लगता है और वे पुलिस को फोन करके लिंडसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर पुलिस मैटर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। जब 2 दिन तक यानी 25 और 26 मार्च को लिंडसी काम पर नहीं लौटती तो नोवा टीचिंग स्कूल के तरफ से इंग्लैंड में रह रहे लिंडसी की पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस जांच की शुरुआत लिंडसी की अपार्टमेंट से करती है। लिंडसी के रूममेट से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि 2 दिन पहले यानी 24 मार्च को लिंडसी के साथ एक अजनबी लड़का अपार्टमेंट के अंदर आया था और वो लिंडसी से इंग्लिश ट्यूशंस लेने की बात कर रहा था और जाते जाते उसने लिंडसी को कागज का एक टुकड़ा दिया जिस पर उसका नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ साथ लिंडसी की स्केच भी बना हुआ था। उस कागज के टुकड़े को वे लोग पुलिस को सौंप देते हैं। उस नोट से मिली जानकारी से उसी दिन यानी 26 मार्च शाम को करीब 6 बजे तत्सुया इचिहाशी के अपार्टमेंट में 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि 2 दिन पहले इचिहाशी का अपार्टमेंट से काफी तेज आवाजें आ रही थी। उसके बाद पुलिस वाले पड़ोसी के अपार्टमेंट से होता हुआ बिल्डिंग के पीछे तरफ बालकनी में पहुंचकर इचिहाशी के अपार्टमेंट में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उनकी नजर इचिहाशी के अपार्टमेंट के बालकनी में मौजूद एक बाथ टब पर पड़ता है। बालकनी में बाथ टब का रहना काफी अजीब बात है। वहां से पुलिस का नजर अपार्टमेंट का लिविंग रूम पर जाता है। लिविंग रूम में चीजें चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी थी। कमरे के ज्यादातर लाइट्स ऑफ थे। इचिहाशी अंधेरे में छुपा हुआ था। पुलिस को लगा कि शायद इचिहाशी ने लिंडसी को बंधक बनाकर रखा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले तुरंत और बैकअप को बुलाते हैं ताकि अपार्टमेंट में रेड किया जा सके। लगभग 3 घंटे बाद 9 पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और जब वे लोग दरवाजे को तोड़ने ही वाले थे, अचानक इचिहाशी अंदर से दरवाजा खोलकर वहां खड़े सभी पुलिस वालों को चकमा देते हुए भाग निकलता है। सब कुछ इतना तेजी से होता है कि पुलिस वाले भी भौचक्के रह जाते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी पुलिस वाले मौजूद थे, मगर इचिहाशी उनसे भी बचकर वॉकी टॉकी नहीं होने के कारण ग्राउंड फ्लोर पर खड़े पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि इचिहाशी उनके तरफ भागते हुए आ रहा है। उसके बाद जब अपार्टमेंट का तलाशी लिया जाता है, बालकनी में मौजूद उस बाथ टब में लिंडसी हॉकर की लाश मिलती है। लाश को बाथ टब में रखकर ऊपर रेत और मिट्टी की खाद भर दिया गया था। लाश को जल्दी से सड़ाने के लिए डिकम्पोजिंग केमिकल्स भी मिलाए गए थे। लाश के हाथ बंधे हुए थे, मुंह में प्लास्टिक टाइल्स को ठूस दिया गया था और सर के बालों को शेव कर दिया गया था। शरीर के ऊपरी हिस्सों पर कई चोट के निशान पाए गए। खासकर चेहरे की बाईं ओर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे थे जो इचिहाशी के मुक्कों की वजह से हुए थे। साफ समझ आ रहा था कि मौत से पहले लिंडसी को काफी यातना दी गई थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि लिंडसी से रेप किया गया है। इस हत्या की खबर मीडिया में आते ही पूरी जापान और इंग्लैंड में तहलका मच जाता है। जहां एक तरफ लोग मासूम लिंडसी हॉकर का हत्यारा तत्सुया इचिहाशी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जापान पुलिस को काफी आलोचना भी झेलना पड़ रहा था, क्योंकि पुलिस ने शुरू से ही इस मामले के प्रति काफी ढीली रवैया अपनाया था, जिसके चलते इचिहाशी उनके आंखों के सामने से भाग निकला था। 3 महीने बीत जाते हैं, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इचिहाशी का तस्वीर और उसके द्वारा बनाया गया लिंडसी की स्केच को पोस्टर बनाकर जापान के सभी प्रमुख शहरों में लगाया जाता है।
कई जगहों पर इचिहासी का लाइफ साइज पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं। इस बीच लिंडसी हॉकर के माँ बाप जापान आकर मीडिया से बात करते हैं और न्याय की इस लड़ाई में मीडिया से मदद की गुहार लगाते हैं। उसके बाद मीडिया वाले अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। पुलिस वालों पर लगातार इचिहासी को पकड़ने का दबाव बनाया जाता है। इंग्लैंड के पुलिस अधिकारी भी जापान पहुंचकर जांच में जुट जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए इचिहासी एक शहर से दूसरा शहर भागता रहता है। गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करता रहता है। इचिहासी को पकड़ने के लिए पुलिस 1 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित करता है, जिसको बाद में बढ़ाकर 10 लाख डॉलर कर दिया जाता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों के दौरान पुलिस के पास ऐसे सैकड़ों रिपोर्ट्स आते हैं जिनमें लोग इचिहासी को देखने की बात करते हैं। और जब भी इचिहासी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस उस जगह पर पहुंचती थी, उससे पहले वो वहां से भाग चुका होता था। कई बार तो ये खबरें भी आई कि इचिहासी ने सुसाइड कर लिया है। फिर अक्टूबर 2009 में एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस को फोन करके जानकारी देता है कि उसने हाल ही में एक आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया है और उसे लगता है कि शायद वो तात्सुया इचिहासी है, और उस आदमी के ऑपरेशन से पहले और बाद में ली गई तस्वीरों को पुलिस के साथ शेयर करता है। वो तस्वीरें तात्सुया इचिहासी के ही थे। उसने बड़ी चालाकी दिखाते हुए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक कर डाला था, इसलिए पुलिस चाहे जितने भी पोस्टर्स लगवा ले, उनका कभी कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि वो सभी तस्वीरें प्लास्टिक सर्जरी के पहले की तस्वीरें थे। इसलिए इस बार पुलिस इचिहासी का बदला हुआ चेहरे की तस्वीरें जापान में हर जगह लगवाती है और ये तरकीब काम कर जाता है। इचिहासी के साथ ओसाका शहर के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा वर्कर पुलिस द्वारा लगाए गए पोस्टर्स को देखकर उन्हें इन्फॉर्म करता है। इचिहासी को ये बात पता चल जाती है और घबराहट में वो तुरंत वहां से भागकर ओकिनावा आइलैंड्स चले जाने का प्लान बनाता है। ओकिनावा आइलैंड्स में कई सारे पुराने काली बंकर हैं, जहां इचिहासी पुलिस से बचने के लिए अक्सर छुपा करता था। 10 नवंबर 2009 नाव पकड़ने के लिए इचिहासी ओसाका बंदरगाह पहुंचता है। बस 3 घंटे की नाव के सफर के बाद वो ओकिनावा पहुंच जाता और एक बार फिर पुलिस के हाथों से निकल जाता। मगर इचिहासी का किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। बंदरगाह का एक कर्मचारी इचिहासी को पहचान लेता है और पुलिस तक जानकारी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को देखकर इचिहासी समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। एक पुलिस अधिकारी उसका नाम पूछता है तो इचिहासी कहता है, हाँ मैं ही हूँ, तात्सुया इचिहासी। फिर वहीं तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और करीब 3 सालों से चला आ रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो जाता है। इचिहासी पर लिंडसी एन हॉकर के रेप और हत्या के चार्जेस लगाए जाते हैं। 4 जुलाई 2011 को कोर्ट में इचिहासी का ट्रायल शुरू होता है और 21 जुलाई को चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इचिहासी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। लिंडसी हॉकर की माँ बाप को उम्मीद था कि उसकी बेटी के कातिल को फांसी की सजा होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इचिहासी का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। कोर्ट के सामने इचिहासी अपना गुनाह को कबूल कर लेता है, मगर साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे लिंडसी की हत्या करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो बस लिंडसी को मदद के लिए चीखने से रोकना चाहता था, मगर बदकिस्मती से उसकी जान चली गई। इचिहासी के लॉयर्स भी यही दलीलें देते हैं और उसका सजा को कम करने का अपील करते हैं। केस टोक्यो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। टोक्यो हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट की उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखती है। जेल में सजा काटते हुए इचिहासी ने एक किताब लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ। किताब में उसने बताया कि किस तरह उसने पुलिस से बचने के लिए 3 साल तक कई सारे तरकीबें अपनाई, किस तरह वो रात को इंटरनेट कैफेस में सोता था और सुबह कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने जाता था और वहां से कमाए गए पैसों से उसने किस तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। किताब की बिक्री से तात्सुया काफी रॉयल्टी कमाता है और उस पैसे को वो लिंडसी के माँ बाप को देने की ऑफर करता है, लेकिन लिंडसी के पेरेंट्स उसके इस ऑफर को टुकरा देते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने संतान की हत्यारे से किसी भी तरह की सहानुभूति का अपेक्षा नहीं करेंगे। तात्सुया इचिहासी का इस किताब से प्रेरित होकर एक जापानीज मूवी भी बनाया गया जिसका नाम आई एम इचिहासी द जर्नल ऑफ ए मर्डरर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। नमस्कार।